के नवादा में मानसून का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद उफान पर आया ककोलत झरना। लगातार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड के हालात हैं। ककोलत झरने से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक ककोलत झरने पर अचानक बढ़े जलस्तर की वजह से आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया। मौसम विभाग ने नवादा में पूरे हफ्ते का अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश की वजह से स्थितियां बहुत बुरी होती जा रही हैं और तस्वीरें आपको ये अंदाजा दे भी रही होंगी। यहाँ नवादा बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां का ककोलत झरना इस समय रौद्र रूप लिए हुए है। बिहार के बाद बात दिल्ली की। दिल्ली में क्या चल रहा है? बारिश के बाद धौला कुआं पर जल भराव। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोग परेशान हैं। वाटर लॉगिंग दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है एक बड़ी समस्या बन जाती है। सिटी बसेस में भी दाखिल हुआ बारिश का पानी। इस बात को लेकर कोर्ट भी इस बात को इंगित कर चुका है कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता कि वो आज के हिसाब से लोगों के लिए पानी को, बारिश के पानी को अकोमोडेट करने वाला, इस पानी को समुचित तरीके से इसका निस्तारण करने वाला साबित हो। ये तस्वीरें धौला कुआं की हैं, जहां सिटी बस में बारिश का पानी इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि बस में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। यहां दिल्ली में बारिश के बाद, हालांकि यहां आपने देखा आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने कहा कि अचानक जब बहुत तेज बारिश हो जाती है तो फिर उसके बाद यहां का सिस्टम उसको संभाल नहीं पाता। लेकिन ये प्ली कब तक दी जाती रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश में सड़कों पे पानी भर जाता है, वहीं फिर से दिखाई दिया। पानी भरने की वजह से आवाजाही में परेशानी, ये हमेशा की तस्वीरें बन गई हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है। ये ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की नियति बन गई है। कुछ जगहों की खास तौर से दिल्ली में कुछ जगहें इस बात के लिए अब एक तरीके से कुख्यात हो चली हैं कि अगर बारिश हुई तो इन जगहों पर जीना लोगों का दुश्वार होने वाला है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गवर्नमेंट सबकी निगाहों में है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें कुछ सकारात्मक रूप से बहुत बदली हो, ये दिखाई नहीं देता। खबर गाजियाबाद से देखिए। गाजियाबाद में लगातार बारिश से जल भराव है। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग के चलते लोग परेशान हैं। सड़कों पर यहां पानी भरने से देखिए किस तरीके से रेंगती नजर आ रही हैं गाड़ियां। ये देखिए, जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी और नवयुग मार्केट इलाके में कुछ ही देर की लगातार बारिश के बाद जल भराव के हालात पैदा हो गए। कई इंच पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये खबर मथुरा से। मथुरा में सुबह हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। मेन इलाकों में पानी भरने से आम लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक मथुरा में देर रात और सुबह हुई बारिश की वजह से मेन इलाकों में जल भराव हो गया और इसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से प्रशासन की परेशानियां बढ़ी, क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार करीब है। और मथुरा में बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता धाराजीत सारस्वत ने। देर रात और सुबह हुई बारिश ने मथुरा की तस्वीर बदल दी है। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और तैयारियों पर एक तरीके से कहें तो पूरा इंद्रदेव का प्रकोप दिखाई दे रहा है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुलती दिखाई दे रही है। नगर निगम ने दावे किए थे कि मथुरा के जो सभी नाले हैं वो सही तरीके से साफ कर दिए गए हैं, किसी जल भराव की समस्या नहीं आएगी। तस्वीरों में देखिए, ये नया बस स्टैंड और स्टेट बैंक की तरफ जाने वाला रास्ता है। लोग किस तरीके से पैदल अपना सफर इसको तय कर रहे हैं। आगे तो करीब 6 फुट पानी है, जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें तमाम श्रद्धालु भी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से आ रहे हैं। तो तमाम तरह की परेशानी लोगों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से नगर निगम की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और यह खबर उत्तराखंड से। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया। बद्रीनाथ हाईवे के पास धारी मंदिर पर पहुंच गया पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा का लेवल बढ़ गया और यहां मंदिर के पिलर के ऊपर तक नदी का पानी पहुंच गया। यहां धारी माता मंदिर आप देख रहे हैं और वहां वो देखिए, वो पिलर्स जिन पर ये मंदिर है उसमें ऊपर तक ये पानी पहुंच गया। अलकनंदा खतरे के निशान के करीब इस समय बह रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इस समय हम बद्रीनाथ हाईवे से सटे धारीदेवी मंदिर के नज़दीक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते जो धारीदेवी मंदिर है उसके मंदिर तक पानी पहुंचने जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मंदिर के पिलर हैं वही भी पानी में जलमग्न हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो मंदिर को खतरा भी पैदा हो गया। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर लगातार जब बारिश का जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर। और अगली खबर गुजरात से। अमरेली में भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ डैम। खोरियार डैम ओवरफ्लो होने की वजह से खोले गए इसके 2 गेट।
डैम के गेट खुलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारों पर बसे गांवों को हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ स्थितियां कैसी हैं जरा इन तस्वीरों में देखिए। डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा था, डैम के गेट खोले गए और उसकी वजह से आसपास के गांवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि गांव को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात अमरेली से यह खबर। ये देखिए, जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के लोनी और नवयुग मार्केट इलाके में कुछ ही देर की लगातार बारिश के बाद जलभराव के हालात पैदा हो गए। कई इंच पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये खबर मथुरा से। मथुरा में सुबह हुई बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। मेन इलाकों में पानी भरने से आम लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक मथुरा में देर रात और सुबह हुई बारिश की वजह से मेन इलाकों में जलभराव हो गया और इसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से प्रशासन की परेशानियां बढ़ी क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार करीब है। और मथुरा में बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता धाराजीत सारस्वत ने। देर रात और सुबह हुई बारिश ने मथुरा की तस्वीर बदल दी है। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और तैयारियों पर एक तरीके से कहें तो पूरा इंद्रदेव का प्रकोप दिखाई दे रहा है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुलती दिखाई दे रही है। नगर निगम ने दावे किए थे कि मथुरा के जो सभी नाले हैं वो सही तरीके से साफ कर दिए गए हैं, किसी जलभराव की समस्या नहीं आएगी। तस्वीरों में देखिए, ये नया बस स्टैंड और स्टेट बैंक की तरफ जाने वाला रास्ता है। लोग किस तरीके से पैदल अपना सफर इसको तय कर रहे हैं। आगे तो करीब 6 फुट पानी है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें तमाम श्रद्धालु भी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से आ रहे हैं। तो तमाम तरह की परेशानी लोगों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से नगर निगम की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और यह खबर उत्तराखंड से। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया। बद्रीनाथ हाईवे के पास धारी मंदिर पर पहुंच गया पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से अलकनंदा का लेवल बढ़ गया और यहां मंदिर के पिलर के ऊपर तक नदी का पानी पहुंच गया। यहां धारी माता मंदिर आप देख रहे हैं और वहां वो देखिए, वो पिलर्स जिन पर ये मंदिर है उसमें ऊपर तक ये पानी पहुंच गया। अलकनंदा खतरे के निशान के करीब इस समय बह रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इस समय हम बद्रीनाथ हाईवे से सटे धारी देवी मंदिर के नज़दीक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते जो धारी देवी मंदिर है उसके मंदिर तक पानी पहुंचने जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मंदिर के पिलर हैं वही भी पानी में जलमग्न हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ जो मंदिर को खतरा भी पैदा हो गया। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर लगातार जब बारिश का जो नदी है उसका जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पर। और अगली खबर गुजरात से। अमरेली में भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुआ डैम। खोरियार डैम ओवरफ्लो होने की वजह से खोले गए इसके 2 गेट। डैम के गेट खुलने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारों पर बसे गांवों को हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ स्थितियां कैसी हैं जरा इन तस्वीरों में देखिए। डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा था, डैम के गेट खोले गए और उसकी वजह से आसपास के गांवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि गांव को अलर्ट कर दिया गया है।